वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और इसमें हमने अब तक 320 क्वेश्चन तक देख लिया है विलियम शेक्सपियर का। अब आगे बढ़ते हैं। द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ 321 क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन है एम्बिशन। मतलब मैकबेथ का जो है शेक्सपियर का जो एक शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है ये शेक्सपियर की, और जो कि एक स्टोरी बताती है एक ब्रेव स्कॉटिश जनरल नेम्ड मैकबेथ, और जिसको मतलब वो प्रोफेसी रिसीव करता है 3 विचेस से कि वो एक दिन राजा बनेगा स्कॉटलैंड का, और ये एम्बिशन उसको कंज्यूम कर लेती है उसकी पूरी लाइफ को। तो ये ओवरऑल एक शॉर्ट फॉर्म में स्टोरी है मैकबेथ की, और वो अपने एम्बिशन में ड्रिवन होके वो किस तरीके के हॉरिफाइंग एक्ट करता है अपनी वाइफ के साथ मिलके। वो एक राजा जो है मतलब जो उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था उसको मार देता है, किंग डंकन को मार देता है और थ्रोन को खुद ले लेता है। तो ये जो है ओवरऑल स्टोरी है। तो एम्बिशन जो है वो डोमिनेटिंग पैशन है मैकबेथ में। फिर क्वेश्चन नंबर 322 है, इन 12th नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन द लव विद। तो किसके साथ ओलिविया जो है वो लव में है? इसका करेक्ट आंसर है Viola. Olivia fall in love with Cesario very quickly and decided that despite her previous declaration of mourning she will marry him. ठीक है, तो वायोला जो है वो डिस्गाइज्ड रहती है सिजेरियो के रूप में और उसी से ओलिविया को प्यार हो जाता है। तो एक तरीके से इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है। फिर क्वेश्चन नंबर 323 है, शाइलॉक इज अ कैरेक्टर इन। तो शाइलॉक का कैरेक्टर किस प्ले में आया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। शाइलॉक इज अ फिक्शनल कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स play Merchant of Venice. Venetian Jewish moneylender, Shylock is a play's principal antagonist. His defeat and conversion to Christianity forms a climax of the story. फिर 324 question है, who said how poor are they that have not patience, what wound did ever heal but by degrees। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज इयागो। ये इयागो का स्पीच है ओथेलो से एक्ट 2 सीन 3 से। फिर 325 क्वेश्चन है, शेक्सपियर रोट हाउ मेनी सॉनेट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 154 सॉनेट, जिसमें से 126 फर्स्ट 126 सॉनेट जो हैं वो एक यंग मैन को लिखा गया है जिसको WH भी कहते हैं, एंड लेटर ऑन जो 28 सॉनेट हैं वो डार्क विमेन को दिया गया है एज पर दिस इंफॉर्मेशन। इसको आप कंफर्म करिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 326 है, कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज। कॉर्डेलिया अपने फादर को हेल्प करने के लिए आती है क्योंकि कॉर्डेलिया जो है वो किंग लियर की बेटी है, सबसे छोटी वाली बेटी रहती है, और वो आती है फेवरेट रहती है कॉर्डेलिया किंग लियर की, और वो अंत में हेल्प करने के लिए आती है। तो उसमें पूछ रहा है वो क्यों आती है? आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम। ठीक है, अपने फादर से जेन्युइन लव करती है, इस वजह से आती है। तो कॉर्डेलिया इज अ फिक्शनल कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स ट्रैजिक प्ले किंग लियर। कॉर्डेलिया वॉज ऑलवेज लियर्स फेवरेट डॉटर। शी केम टू हेल्प हर फादर आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम, दो शी वॉज banished by her father for refusing an offer from him to profess her love to him in return for 1/3 of land in his kingdom, but still she forgave him in the last act. ठीक है, तो कॉर्डेलिया को बैनिश कर देते हैं किंग लियर बिकॉज वो जब पूछते हैं कि आप लोगों में से सबसे ज़्यादा प्यार कौन मुझसे करता है, और उसी हिसाब से जो है वो अपना जो किंगडम है उसको डिवाइड करेंगे मतलब अपनी तीनों डॉटर्स में। तो कॉर्डेलिया उनके मन माफिक किंग लियर के मन माफिक जवाब नहीं देती है, और फिर तो उनके मन माफिक जवाब नहीं मिलता है कॉर्डेलिया को, और फिर जो है वो उसको बैनिश्ड कर देते हैं अपने राज्य से। और फिर लास्ट में वो जो है किंग लियर जो है वो कॉर्डेलिया को मतलब उनको महसूस होता है कि उन्होंने ये काम गलत किया, उन्होंने अपनी डॉटर को पहचानने में गलती कर दी। तो ये है किंग लियर की स्टोरी इन अ वेरी शॉर्ट। फिर आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 327 है, हु हैज़ बीन टर्म्ड एज अ मोटिवलेस मेलिजेनिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज इयागो। इयागो जो है वो मोटिवलेस मेलिजेनिटी है बाई एस.टी. कॉलरिज ने इयागो को ये स्टेटमेंट दिया है। इयागो जो है वो विलन है, इसको विलन ऑफ विलन्स कहा जाता है। इनिशियली पोर्ट्रेड अ वेरी जेलस एंड स्पाइटफुल मैन। इयागो का कैरेक्टर आया है ओथेलो में। ठीक है, फिर
क्वेश्चन नंबर 328 है कैलिबन के बारे में। कैलिबन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इज द विलन इन टेम्पेस्ट। ठीक है, कैलिबन जो है वो टेम्पेस्ट में विलन है और ये जो है साइक्रोक्स का बेटा रहता है और इसको कहते हैं कि इसको ट्रिक करके जो प्रॉस्पेरो रहता है वो उस पूरे आइलैंड को क्लेम कर लेता है और फिर अपने ब्लैक मैजिक से वो जो है उसकी मदर से उसको इनिशियली मतलब अपने ब्लैक मैजिक से भी उसको वो पनिश करता रहता है कैलिबन को टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो। और कैलिबन जो है प्रॉस्पेरो के अगेंस्ट प्लॉट करता है कि वो उसकी मदर के मतलब मदर का रिवेंज लेगा क्योंकि उसके मदर का जो आइलैंड है उसको इसने प्रॉस्पेरो ने कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 329 है ओफीलिया इज बिलवेड ऑफ। तो ओफीलिया किसकी बिलवेड है? इसका करेक्ट ऑप्शन है हैमलेट। ओफीलिया जो है वो हैमलेट की बिलवेड है एंड शी इज़ फिक्शनल कैरेक्टर इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट एंड शी इज़ अ वेरी नोबल वुमन ऑफ डेनमार्क, द डॉटर ऑफ Polonius and sister of Letyrus and potential wife of Prince Hamlet. She is one of only the two female characters in the play. तो जो टू फीमेल कैरेक्टर्स हैं हैमलेट में वो कौन कौन है? एक तो है गर्ट्रूड जो कि हैमलेट की मदर हैं एंड दूसरा जो है ओफीलिया है जो कि हैमलेट की बिलवेड है। फिर है क्वेश्चन नंबर 330 विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मेलवोलियो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्वेल्थ नाइट। मेलवोलियो इज अ स्टूवर्ड ऑफ ओलिवियाज हाउस होल्ड इन शेक्सपियर्स कॉमेडी ट्वेल्थ नाइट। ही इज ऑफन पोर्ट्रेड एज अ मेन एंटागनिस्ट। ठीक है, फिर शेक्सपियर, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये जो है स्टेटमेंट दिया है बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 332 है शेक्सपियर इज, इसका करेक्ट ऑप्शन है अ रिनाइसा प्ले राइट। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 333 विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपीलॉग। तो एपीलॉग किस में है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ए टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का जो प्ले है उसमें जो है एपीलॉग है और जिसको डिलीवर कौन करता है? एपीलॉग को डिलीवरी दिया है प्रॉस्पेरो ने। फिर क्वेश्चन नंबर 334 है हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ जॉन रस्किन। जॉन रस्किन ने ये स्टेटमेंट दिया था शेक्सपियर के बारे में दैट हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। फिर क्वेश्चन नंबर 335 है द लाइन देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो occur in। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए दैट इज हैमलेट। there is a special providence in the fall of a sparrow is extract from Hamlet in Act 5 Scene 2। फिर क्वेश्चन नंबर 336 है द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजेंस। तो दिस लाइन अकर इन शेक्सपियर्स, तो ये टेम्पेस्ट की लाइन है और ये प्रॉस्पेरो की स्टेटमेंट है एक्ट 5 सीन 1 में। फिर क्वेश्चन नंबर 337 है व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी दैट इज़ वॉट यू विल। ठीक है, ये उसका सब टाइटल है। फिर क्वेश्चन नंबर 338 है वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन कॉल्ड द फोर्थ विच शी इज़। तो किस कैरेक्टर को फोर्थ विच कहा गया है? शेक्सपियर की किस फीमेल कैरेक्टर को फोर्थ विच कहा गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी दैट इज़ लेडी मैकबेथ को। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 339 है Who has spoken the following words in Shakespeare's Macbeth। तो मैकबेथ में ये जो स्पीच है जो हम आगे पढ़ेंगे उसको किसने कहा है? तो इसका जो स्पीच है वो क्या है? The sleeping and the dead are but as picture, it's the eye of childhood that fears a painted devil। इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये जो लाइन है ये लेडी मैकबेथ की है। She speaks Macbeth, only children are afraid of the picture of horror or devil. Dead and sleeping person are no more than pictures. You are weak in will, so give me the dagger। ठीक है, एक्ट 2 सीन 2 ये मर्डर के टाइम का जो है जब वो डंकन की मर्डर के लिए वो बढ़ते हैं तब वो ये स्टेटमेंट देती हैं। द डार्क लेडी अपीयर इन सोनेट ऑफ।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, विलियम शेक्सपियर। फिर इसमें देखिए, इसमें दो जगह, एक ऊपर जो हमने देखा था उसमें दिया था 28 डार्क लेडी को है, इसीलिए मैंने कहा इसको कंफर्म करिएगा। कहीं कहीं जो है 154 में सोनेट्स जो हैं शेक्सपियर के, उसमें कहीं कहीं इसमें फैक्चुअल थोड़ा सा, मुझे इसको मैं क्रॉस चेक करके आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी कि 126 वॉज फॉर WH, मिस्टर जो यंग मैन है, और जो 26 है डार्क लेडी को है। लेकिन हमने ऊपर जो देखा वहाँ 28 दिया हुआ था डार्क लेडी को, तो उसको जो है कंफर्म करके आप हमें बताइएगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है, 26 है डार्क लेडी को या 28 है डार्क लेडी को, ठीक है। विच इज़ नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा, इसमें दिया हुआ है कि इसमें जितने भी प्ले हैं उसमें से शेक्सपियर का ड्रामा कौन सा नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज़ एडवर्ड द सेकंड। ये 1593 का में ये प्ले आया था और इसको क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। फिर 342 है, द हैमलेट वॉज रिटन बाई शेक्सपियर, हैमलेट वॉज रिटन बाई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फॉकनर, ठीक है। हैमलेट 1940 बाय विलियम फॉकनर शोज द राइज टू पावर ऑफ द डिप्राव्ड स्नूप्स फैमिली, स्पेशली फ्लेम स्नूप्स, ठीक है। तो एक हैमलेट जो है वो विलियम शेक्सपियर का है और एक जो हैमलेट है वो है विलियम फॉकनर का। फिर क्वेश्चन नंबर 343 है, इन विच प्ले शेक्सपियर डू वी फाइंड 343 क्वेश्चन, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स, ठीक है। अब वो लाइन क्या है, देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड, कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, हैमलेट। दीज लाइन्स आर स्पोकन बाई होरेशियो टू हैमलेट इन एक्ट 1 सीन 5। फिर क्वेश्चन नंबर 344 है, विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज हैमलेट। हैमलेट को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 345 है, द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज 1590 टू 1595। और वो कौन कौन से प्ले हैं जो इसमें लिखे गए थे, तो कॉमेडीज़ हैं, सॉरी, द कॉमेडी ऑफ एरर, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2, पार्ट 3, किंग जॉन, लव्स लेबर्स लॉस्ट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 346 है, it is said that Shakespeare based his Julius Caesar on certain incidents of his era. Which of these is said to be? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज द रिबेलियन ऑफ ड्यूक ऑफ एसेक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 347 है, फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, इसका करेक्ट ऑप्शन है मैकबेथ, और ये उठाया गया है एक्ट 5 सीन 5 से, और मैकबेथ ने ही इस लाइन को बोला है दैट द लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 348 है, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वेनिस, ठीक है, अ फेमस टाउन ऑफ इटली। द वेरी फर्स्ट सीन ऑफ एक्ट 1 ओपन इन द स्ट्रीट ऑफ वेनिस, तो ओथेलो का जो पहला सीन है वो स्ट्रीट ऑफ वेनिस पे ही ओपन ही होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 349 है, विलियम शेक्सपियर्स मेजर फॉर मेजर इज अ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इज अ कॉमेडी, और जो कि लिखा हुआ है बिटवीन 1603 और 1604, फर्स्ट फॉइलो में इसको पब्लिश किया गया था इन 1623, वेयर इट वॉज लिस्टेड एज अ कॉमेडी। इट्स मेन थीम इंक्लूड जस्टिस, मोरालिटी एंड मर्सी इन वियना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 350 है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवर लीपिंग एम्बिशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मैकबेथ। कहीं भी एम्बिशन आता है, मैकबेथ से ज़्यादा एम्बिशियस कैरेक्टर जो है वो कोई नहीं है विलियम शेक्सपियर के ड्रामा में, ठीक है। तो एम्बिशन जो है वो मैकबेथ का एक तरीके से कहा जाए कि थीम है, मेन थीम है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 51, हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मिरांडा। वायोला, पोर्शिया एंड
Beatrice is the heroine of Twelfth Night. फिर The Merchant of Venice and Much Ado About Nothing. तो वायोला जो है वो Twelfth Night में है, पोर्शिया जो है वो Merchant of Venice में है. फिर क्वेश्चन नंबर 352 है, What can be the best explanation for the character of John Falstaff in Shakespeare's Henry IV? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो caricature है. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 353 जो है वो है, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स वॉल्टेमैंड एंड कॉर्नेलियस अपीयर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हैमलेट. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 354 है, टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस अप्लाई? द टिडियस वाइसरैक हु मेडल्स his way to his doom. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हैमलेट. फिर क्वेश्चन नंबर 355 है, द रेस्ट इज साइलेंस डैश दीज आर द लास्ट वर्ड ऑफ बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर्स प्ले. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हैमलेट. द रेस्ट इज साइलेंस दीज आर द लास्ट वर्ड ऑफ हैमलेट बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 356 है, द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन शेक्सपियरियन प्ले इज. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. द नाम जो क्या रहता है दैट इज लेडी मैकबेथ. ठीक है, कोई नाम नहीं दिया है, उन्होंने लेडी मैकबेथ बोला है. ओके, शी इज द वाइफ ऑफ द प्लेज प्रोटैगनिस्ट मैकबेथ, अ स्कॉटिश नॉवेल. ठीक है. कॉर्डेलिया जो है वो किंग लियर में है, कैल्पुर्निया जो है वो वाइफ ऑफ सीजर है, एंड डेस्डिमोना जो है वो वाइफ ऑफ ओथेलो है. फिर 357 है, ओ गॉड हाउ वियरी स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर ट्रैजिक हीरोज अटर दीज वर्ड्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हैमलेट. ठीक है. ये वन ऑफ द सोलिलोक्वी, मोस्ट फेमस सोलिलोक्वी ऑफ हैमलेट है. फिर 358 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वॉज ओन्ड बाई शेक्सपियर वेयर हिज मास्टर पीसेज वर फर्स्ट परफॉर्म्ड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज ग्लोब. ठीक. फिर 359 है, शेक्सपियर रोट रोमांटिक कॉमेडीज. ठीक है. बेन जॉनसन रोट कॉमेडी ऑफ ह्यूमर. द कॉमेडी ऑफ मैनर इज बाई कॉनग्रीव and the sentimental comedy is by Oliver Goldsmith and Richard Shridan. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 360 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन. अब क्या है, शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, और इनका जो बर्थ हुआ था वो है 26 अप्रैल 1564 और इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 में. ठीक है. फिर 361 है, our bodies are our garden to which our wills are gardeners. The above word forms the speech of. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है Iago, Act 1, Scene 3. फिर द 362 है, Portia is the heroine of play. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस. पोर्शिया जो है वो हीरोइन है मर्चेंट ऑफ वेनिस की, और वो एक फेमस ट्रेजाई कॉमेडी है. फिर 363 है, द लाइन एज कैनॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वेराइटी अकर्स इन. इसका करेक्ट ऑप्शन है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, एक्ट 2, सीन 2. फिर क्वेश्चन नंबर 364 है, ओथेलो किल्ड डेस्डिमोना आउट ऑफ. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आउट ऑफ इग्नोरेंस. ठीक है. ओथेलो किल्ड डेस्डिमोना आउट ऑफ इग्नोरेंस. हर किलिंग सीन अपीयर इन एक्ट 5, सीन 2. ये क्वेश्चन आ सकता है कि डेस्डिमोना का जो किलिंग सीन है वो कौन सा है. यस, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो डेस्डिमोना है वो उसका जो किलिंग सीन है वो कौन सा सीन है. तो वो जो है वो है एक्ट 5, सीन 2. और ओथेलो डिसाइड करता है टू किल डेस्डिमोना बिकॉज उसको लगता है कि वो उस पर चीट कर रही है. ठीक है, तो इस वजह से. फिर 365 है, हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी. इसका करेक्ट ऑप्शन है AC ब्रैडले, और ये आई थी 1904 में. ठीक है. ही इज़ द मोस्ट फेमस क्रिटिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. कौन? AC ब्रैडले. फिर 366 है, विद दिस की sonnet शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट. द वर्ड्स आर फ्रॉम. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वर्ड्सवर्थ.
फिर 367, तो ये वाला 366 हो गया कि ये जो वर्ड है विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट, तो ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है शेक्सपियर के बारे में जो उन्होंने लिखा था स्कॉन नॉट द सोनेट, जो विलियम शेक्सपियर वर्ड्सवर्थ का एक इंपॉर्टेंट वर्क है। फिर 367 है चूज वन वर्ड दैट डज नॉट मैच, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज गोबो, और ये 12th नाइट इसका दिया हुआ है, ये एक्चुअली मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। फिर 368 है सर टॉबी ब्लेच इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स विच ड्रामा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 12th नाइट। फिर 369 है क्वेश्चन नंबर विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन विद द लाइन व्हेन शैल वी थ्री मीट अगैन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन, तो ये मैकबेथ की लाइन है और ये विचेस जो है वो बोल रही हैं एक्ट 1 सीन 1 में, ठीक है, ये ओपनिंग लाइन है विचेस की, इन स्पीच से ही मैकबेथ शुरू होता है। फिर 370 आज का लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड, ठीक है। तो ये जो है आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और इसके बाद एक और वीडियो आएगा और आपका ये जो है विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड जो ये फैक्ट्स क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के ये ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम विलियम वर्ड्सवर्थ शुरू करेंगे। और आज अभी मैं आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस की समरी दे देती हूँ, जिससे आपको इस तरीके की छोटी छोटी समरी मैक्सिमम जितने भी प्लेस हैं वो उनकी मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट प्लेस की, जिससे कि आपको कहानी समझने में आसानी हो जाएगी और फिर आपको गेस करना ईजी हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन अगर प्लॉट से आता है तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।